एक वक्त में एक सवाल करें, इजाज़त से सवाल करें, जिससे सबको मौका मिल जाए। जी, इनका सवाल यह है कि हम मान लो जमात की नमाज निकल गई, अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या उसमें भी इकामत कहें, मतलब तकबीर कहें? कहेंगे तो बहुत अजर मिलेगा, क्योंकि एक हदीस ये मिलती है कि अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत हो उस गडरिए पे जो ऊपर पहाड़ों पे अपनी भेड़ें चरा रहा और नमाज के टाइम अजान दे के फिर वो तकबीर कह के नमाज पढ़ता है। हदीस है, शायद कुछ लोगों ने सुनी हो। तो उससे साबित होता है कि अगर आप अपनी भी नमाज पढ़ें, औरतें भी अगर तकबीर कह के नमाज पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह ताला दुगना तिगना अजर हो जाएगा नमाज। हाँ जी, इनका सवाल ये क्या अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। आप जो तैयार पढ़ते हो ना, उसमें अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, उसका और इसका बिल्कुल एक मतलब है। लेकिन क्योंकि हमने तफरके फैलाने हैं और झगड़े करने हैं, एक दूसरे को हकीर समझना है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने हैं कि ये बरेलियों का जुमला है, ये देवबंदियों का जुमला है। अब देखो, आप अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी कहते हो नमाज में, तैयात में सबको सब कहते हैं, उसका अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह एक ही मतलब है। बिल्कुल आप देख लेना तर्जुमे, तो इसलिए कोई हरज नहीं कहने में। लेकिन अगर आप जिस खित्ते में रह रहे हैं वहाँ अगर मना करते हैं लोग, तो अलग में कह लिया करो, सामने ना कहो। हाँ जी, इनका सवाल ये, किसी का शौहर लापता हो तो क्या वो दूसरी शादी कर सकती है? नहीं कर सकती, जब तक कि वो अपना निकाह जो है वो फिस्क ना करा ले, मतलब ख़त्म ना करा ले काजी से। जब बहुत ज़्यादा मुद्दत हो जाए तो फिर वो अदालत, मतलब यहाँ तो अदालतें हैं वैसे, लेकिन यहाँ दारुल क़ज़ा एक इदारा है जो मदरसे से फतवा लेके दारुल क़ज़ा में अप्लाई करे, और वो लोग काजी साहब 2-4 बार उसके घर वालों को या उसके किसी नंबर पे देखेंगे, अगर वो नहीं आता है बंदा तो फिर वो निकाह ख़त्म करा देते हैं, फिर वो निकाह कर सकती है औरत, आज़ाद है फिर वो। लेकिन ऐसे नहीं कर सकती कि वो अभी उसके निकाह से नहीं निकली और निकाह कर ले। बैंक का सवाल आया था, फिर उसके बाद 4 गिलास कुछ होता है और 10-15% चाहती है, हम्म, उसके बाद की अमाउंट 50,000 रुपये है। क्या उस पर कुर्बानी जायज़ है या नहीं? अगर जायज़ है तो कुर्बानी के पैसे कितनी खरीद होगी या कुर्बानी करें? इनका सवाल ये है कि 4 ग्राम सोना लगभग 50,000 की मालियत है, तो क्या कुर्बानी जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। कुर्बानी साहिब निसाब पे है। और दूसरा जो इनका सवाल है कि पैसे किसी गरीब को दे दे कुर्बानी के, नहीं भाई, साल में एक हक़ ही अल्लाह का है, और कुर्बानी करना, नबी ने फरमाया कि कुर्बानी वाले दिन जानवर को ज़िबा करने से ज़्यादा किसी चीज़ का सवाब। बिल्कुल जो अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह का हुक्म है, आप अपने एक जोड़े के पैसे किसी गरीब को दे दो ना, अल्लाह के हक़ के पैसे क्यों गरीब को दे रही? आप अपने मेकअप के सामान के किसी पैसे गरीब को दे दो, आप अपनी शादी का जोड़ा ना बनाओ, जो आपके पास कार्ड आया उसके पैसे किसी गरीब को दे दो। तो इसी से मिलता हुआ सवाल हो रहा है, बहुत सी लेडीज़ होती है, सोना होता है उनके पास, वो अपने बच्चों के लिए रख देती है, उनका ज़कात बता रहे हैं, तो क्या इसको होता है? इनका सवाल ये है कि बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए सोना रख देना, उसमें ज़कात दे देना, क्या ठीक है? बिल्कुल गलत है भाई। जिस बच्ची के लिए उन्होंने रखा उस बच्ची पे ज़कात वाजिब हो गई 1 साल गुजरने के बाद। इसलिए हर हाल में, मैंने पहले जुमला एक कहा था शायद उस वाले मरकज़ में, कि अल्लाह के रास्ते में फंसने की कोशिश किया करो, बचने की, क्योंकि वहाँ फिर अल्लाह आपको बचा लेगा, फंसाएगा नहीं। हाँ जी, क्या मैयत की तरफ से कुर्बानी करनी है? इनका सवाल है क्या मैयत की तरफ से कुर्बानी करनी है? नहीं भाई, साबित नहीं है। सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की तरफ से कुर्बानी किया करते थे, क्योंकि हुज़ूर की वसीयत थी। हाँ, अगर कोई वसीयत कर जाए, आपके वालिद वसीयत कर जाए कि भाई मेरे बाद मेरी कुर्बानी करते रहना, फिर आपके ऊपर वाजिब है कुर्बानी करना, अदरवाइज किसी की कुर्बानी करना आपके ऊपर वाजिब है। इनका सवाल ये है कि दावत का काम गैरों में, मतलब जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनमें दावत का काम करना फ़र्द किफ़ाया है या फ़र्द ऐन है? फ़र्द ऐन है भाई। इस उम्मत को बरपा इसीलिए किया गया, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात कही कि इस उम्मत को, भाई आगे आगे आ जाओ, और इधर आ जाओ आप, और आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, मिल मिल के बैठेंगे इंशाल्लाह, थोड़ी सी टाइम का रह गया, आ जाओ, और आगे आ जाओ, सबको जगह दो बहुत मोहब्बत के साथ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। फ़र्ज़ ऐन है भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबे में हमारे ज़िम्मे डाल के गए
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को बर्पा इसलिए किया। सूरह आले इमरान की आयत है 103 नंबर शायद, कि अल्लाह ने ये बात कही है कि आप को इसीलिए पैदा किया कि आप लोगों को भलाई का हुक्म करें, और सबसे बड़ी भलाई जो है वो आखिरत है, लोगों के लिए जन्नत का खैर खाओ। तो इसलिए फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है मेरे भाई। क्या हाजी को अपने वतन में भी कुर्बानी करनी इनका सवाल है कि हाजी को अपने वतन में भी कुर्बानी करनी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, उसके तो ऊपर हज की कुर्बानी है, क्योंकि मुसाफिर पे कुर्बानी नहीं है ना, वो तो मुसाफिर है, मुसाफिर पे कुर्बानी नहीं है। और ये बताऊं मैं आपको बात कि कुर्बानी वाजिब नहीं है, कुर्बानी सुन्नत है। हालांकि इसके बारे में एक सख्त हदीस है, नबी ने फरमाया कि जो इस्तिताअत होते हुए भी कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाहों से दूर रहे। तो इसलिए कुर्बानी करना ज़रूरी है जिनके जिनके पास इस्तिताअत है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सुन्नत है। हज़रत उमर और हज़रत उस्मान, इनके बारे में रिवायत में बात आती है कि ये कभी कभी कुर्बानी छोड़ दिया करते ही नहीं थे, सिर्फ इस वजह से कि लोग इसे फ़र्ज़ और वाजिब ना समझें। क्या के पर बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी बहुत सवाल जो है हर साल पूछा जाता है। क्या घर के हर फर्द पे कुर्बानी मतलब वाजिब है? नहीं भाई, एक ख़ानदान पे एक कुर्बानी। अगर आप एक फैमिली की तरफ से एक कुर्बानी कर देते हैं तो आपकी कुर्बानी अल्लाह तक पहुंच गई। बहुत ज़्यादा जानवर ज़िबा करना अननेसेसरी, ये भी गुनाहों में शुमार होगा। अगर आपके पास इस्तिताअत है और आप कर रहे हैं, हुजूर ने 100 ऊँट भी कुर्बान किए, लेकिन दिखावे के लिए अगर आप कर रहे हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से और लोगों में ड्रामेबाजी फैला रहे हैं, वो नहीं ठीक है। तो इसलिए, लेकिन ये भी बता दूं मैं आपको, एक फैमिली का मतलब एक यूनिट है। अगर माँ बाप है, उनके बच्चे अलग अलग हैं, अलग अलग चूल्हे हैं, तो सब बच्चों की अलग अलग कुर्बानी होगी। मान लो कि 3 लड़के हैं, तीनों के अलग अलग चूल्हे हैं, उनके अपने एक एक दो दो बच्चे हैं, तो उन सब पे एक एक कुर्बानी है, उनकी अलग अलग यूनिट गिनी जाएगी और माँ बाप का यूनिट अलग होगा। 5 क्या कुर्बानी इनका सवाल, एक फैमिली में 5 मेंबर है, क्या एक हिस्से से कुर्बानी हो जाएगी? बिल्कुल। अगर माँ बाप आपके साथ हैं और 2 बच्चे आपके और आपकी मियाँ बीवी, 6 लोग हो गए, 6 की तरफ से एक कुर्बानी हो गई, बिल्कुल आपकी अल्लाह तक पहुँच गई। इनका सवाल यह है, किसी पे ज़कात ना बनती हो वो भी कुर्बानी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है और बहुत अजर मिलेगा, लेकिन वो नफली कुर्बानी होगी। लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि अगर आपके ऊपर लोगों का कर्ज है और आप कुर्बानी कर रहे हैं तो अल्लाह तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि कर्ज उतारना आपके ऊपर फ़र्ज है और कुर्बानी करना आपके नफली इबादत है, क्योंकि आपके ऊपर अल्लाह ने वाजिब ही नहीं। कुर्बानी कर हाँ रहा जी, है, हाँ। मतलब कुर्बानी करने के अलावा वो उसको सजा नहीं है और वो झूठ बोल रहा है, इस तरह की बात कर रहा है कि खुद से ज़्यादा खा रहा है, खुद से ज़्यादा पी रहा है, तो चीज़ें नहीं करने के लिए कुर्बानी का काम होता है। कुर्बानी हो जाए। इनका सवाल यह है कि अगर कोई गुटखा या बुरी चीज़ें छोड़ने की बात करे कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा इन चीज़ों को, तो क्या कुर्बानी शुमार होगी? बिल्कुल होगी। आप देखो ना, अल्लाह की राह में तो आप ज़रा सी कोई चीज़ दे दो। वो कितनी सी खजूरें लाए थे अंसार साहब ही, जब जंग खैबर के टाइम हुजूर ने कॉल की कि भाई माल चाहिए इस टाइम, और वो पूरा ढेर जो लग गया सोने चांदी का जेवरात का, तो वो जो खजूरें लाए इतनी सी थी, आधी तो बच्चों को दे दी आधी, तो हुजूर ने कहा कि ये इस पूरे ढेर पे भारी है। तो आप ज़रा सी चीज़ भी, आपने अगर ये बुरी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, तो मैं अपनी मिसाल दे रहा आपको, सन 97 या 98 में जब मैंने इस लाइन में आया तो मुझे लगा कि यार 5 डब्बी पीता था मैं सिगरेट की, कोई विल फिल्टर की सिगरेट चलती थी उन दिनों, 5 डिब्बी सिगरेट से सिगरेट जलाता था। जब अल्लाह रसूल का नाम लेना शुरू करा, मुझे लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बदबूदार चीज़ खा के मस्जिद में आने से मना कर दिया, तो मैं अगर ये लूँगा तो मेरा तो बड़ा मामला ख़राब होगा। उस दिन से जो छोड़ी, आज तक नहीं पी, ख्वाब में पी 1-2 बार। हाँ। एक सवाल है कि बैंक के बच्चों को आज नहीं बढ़ा है, उनके बच्चों को बढ़ा क्लास का सूद जानना चूड़ियाँ बहुत सारी चीज़ आई, उनके लिए देना जायज़ है या नहीं? इनका सवाल यह है कि हदिये में कुरान पढ़ाने के जो चीज़ें आई, क्या वो लेना चाहिए? बिल्कुल, हदिया लेने देने का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब मतलब दी है कि हदिया दिया करो, और ये तो बहुत खुशी की बात है कि वो इनका एहतराम कर रहे हैं। आप कुछ पूछ रहे थे भाई? हैं? लेना गुनाह है। इनका सवाल ये है, कुरान के बदले में कोई चीज़ लेना गुनाह है? फदाइल अमाल में पढ़ा, वो उजरत है मेरे भाई, ये उजरत नहीं है। अब आप मेरे पास यहाँ कोई भी आदमी आया और मुझे खुशबू पकड़ा दे,
मतलब मेरे कुरान के दर्द से खुश हो गए, देते हैं लोग मुझे, तो मैं उन्हें मना नहीं करता, क्योंकि हुजूर ने खुशबू लेने की। अब मैं यूँ कहूँ भाई ये तो कुरान के एवज में हो गया, ये नहीं ठीक है बात, बिल्कुल भी। तो वो अगर मैं तय करूँ कि भाई तुम मुझे इसके बदले में, जैसे तराबी पढ़ाने के पैसे लेते हैं, वो है गुनाह। जैसे कोई इमाम अपनी तनख्वाह तय करे नमाज पढ़ाने की, वक्त की तनख्वाह तय करते हैं, इसीलिए इमाम हजरात कुरान पढ़ाने की तनख्वाह तय नहीं करते। हाँ जी। मैं समझ गया। क्या भाई, मैंने तो आपको बता दिया, एक फैमिली की तरफ से एक जानवर है, चाहे आप भैंस करो, ऊँट करो या बकरी करो, वो आपकी कुर्बानी हो जाएगी। अलग अलग नाम की भी जरूरत नहीं, एक फैमिली की तरफ से एक। किसी के नाम की जरूरत नहीं है, आप अल्लाह के नाम का करो कि अल्लाह के नाम कुर्बानी कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया पूरी फैमिली की तरफ से है, वरना उन्हीं की तरफ से हो जाएगी, बाकी फिर रह जाएंगे। आप कुछ पूछ रहे थे? इनका सवाल यह है, जिलिज्जा का महीना आने वाला है, शुरू के 9 रोजे रखने का हुक्म है, तो क्या 9 इकट्ठे रखें या कोई एक आधा भी रख लें? भाई जितने रखोगे उतना फ़ायदा है, जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। आप एक रखोगे एक का अजर मिलेगा, 3 रखोगे 3 का। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नफली इबादत है, फ़र्ज नहीं है आपके ऊपर, ना वाजिब है ना फ़र्ज है। नहीं, कोई हरज नहीं, एक भी रख लो, उसका भी अजर मिला है इंशाअल्लाह। हाँ जी। इनका सवाल यह है, हज की और ईद की कुर्बानी में क्या फ़र्क है? देखो जी, हज की जो कुर्बानी है ना, वो तो वाजिब है आपका, मतलब एक हज का हिस्सा है वो। लेकिन ईद की जो कुर्बानी है वो आपके लिए सुन्नत का दर्जा रखती है। वहाँ हर फ़र्द पे जिसने हज किया, अगर घर के 5 फ़र्द थे ना, वो पाँचों के ऊपर कुर्बानी जो है वो वाजिब है। लेकिन यहाँ एक फैमिली की तरफ से एक, ये आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुन्नत दे के गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो वो एक फैमिली की तरफ से एक भी हो जाएगी। तो ये सुन्नत है, नहीं करोगे कोई गुनाह नहीं है, करोगे बहुत सवाब है, लेकिन उसे छोड़ दोगे तो वो आपको, मतलब आपका हज जो है वो कंप्लीट नहीं होगा 5 फैमिली। ये फ़र्क है। उसको फ्रिज में रखने में, और जो कटे फेंकना वाली उसको थोड़ा बहुत मिला दो मार के। इनका सवाल यह है, गोश्त को फ्रिज में रख लें और हड्डी मिला के खीचड़ वगैरह वो गरीबों में बांट दें, यही तो कब करा तुमने? पिछले साल। अच्छा भाई, ऐसा है कि इसीलिए उलमाए दीन ने 3 हिस्से करने का हुक्म दिया कि पूरा गोश्त मिक्स करके 3 हिस्से करो, जिसमें सब कुछ आ जाए। वैसे तो हक ये है कि अल्लाह की राह में रद्दी चीज़ ना दो। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, कुरान की आयत है ये, तो इसलिए हड्डी और छींचड़े अपने लिए रख लो, और बढ़िया बोटिए चापे या भैंस का अगर गोश्त हो तो बढ़िया कोफ्त हो, कबाब हो, वो गरीबों को, उन्हें सारे साल नहीं मिलता। आप सारे साल खाते हो, जो लोग इस्तिताअत रखते हैं, कुर्बानी करते हैं, वो सारे साल गोश्त खाते हैं, तो कम से कम पूरा का पूरा जानवर ही अल्लाह की राह में बांट दो, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। लेकिन अगर रखना भी है तो अपने यहाँ हल्का रखो, कम से कम अल्लाह को अपने से अच्छा समझो, और अगर अपने से भी अच्छा नहीं समझते अल्लाह को, तो कम से कम अपने बराबर तो समझो, अपने से हकीर तो ना समझो कि आप उसे हड्डी और खींचड़े, क्योंकि वो तो कहेगा ना, हदीस कुदसी में एक वाक़ आता है, अल्लाह ये कहेगा कि मैं तेरे घर आया था, तूने मुझे खाने को नहीं दिया। अल्लाह, तुझे खाने की आदत? कि हाँ, वो जो फला गरीब आया था तेरे मांगने और तूने झुलक दिया था, वो मैं ही था। तो इसलिए बहुत एहतियात रखा करो देने में, ना दो। लेकिन सड़ी, आप खुद सोचो, आपके घर कोई मेहमान आ गए और वो सड़े हुए और गले हुए सेब लिया हुआ, आप कूड़े पे फेंकोगे उसे या उन्हें खाओगे? बताओ सच्ची बात, तो अल्लाह भी कूड़े पे फेंकेगा। हाँ। अगर उन पे वाजिब है तो सब पे कुर्बानी एक एक हिस्सा करना वाजिब है, सब पे, एक फैमिली की तरफ से। और अगर उन पे वाजिब नहीं है तो किसी पे भी नहीं करना, फालतू उधार लेके कुर्बानी करना। अगर उन पे अपना उधार है लोगों का तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर उनके उधार नहीं है, मजदूर लोग हैं, तो 1,000 रुपये इकट्ठे करके बिल्कुल एक हिस्सा करें, अल्लाह तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह। और ऐसे लोगों का ज़्यादा पहुँचेगा कि जिनके ऊपर वाजिब नहीं था अल्लाह की तरफ से, उन्होंने शौक़ में अल्लाह के जो है पैसे इकट्ठे करके वो हिस्सा कर दिया।
हाँ जी। तो उसके साथ सवाल नहीं, सवाल छोटा मैं कर दूँ अपना, आप बोल जाओ। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे हमारी दुकान है हम्म, बराबर है, हाँ। उसके बराबर की दुकान है, हम्म, वहाँ पर जो है रेस्टोरेंट में गाड़ी खड़ी करनी है। ये हमारा कुर्सी बराबर की उसमें वो खरीदा, उसके को बेटा पड़ेगा, हम्म, फिर उसके ऊपर हमारा झगड़ा हुआ। हम्म। तो क्या सही है उसका? बैठ जाओ, मैं बता रहा नहीं, इसका मेरे को सवाल है। मैंने उसको बात में कुछ के जरूर मिल जाते हैं ना, तो बैठ हो जाते हैं, यही नहीं कैसे चला जाता ये वो ये काम कोई बदतमीजी। फिर उसके बाद मैंने तो नहीं सोचा बता के जाए, फिर उसमें हो जाता झगड़ा उसमें। चलो हूँ। असल तो मैं समझ गया आपका सवाल, आप बैठो 2 मिनट। झगड़ गए, बैठ उसके और पीछे ना हाँ बताओ। उसके दुकान में कैंपर रखा पानी में, अगर तो उसने ये पानी मिला उसके बाद झगड़ा कर दिया। उसके बाद उसमें जहाँ कारोबार करते हैं हम लगा। तो मैं आपकी बात समझ गया, वो झगड़ालू आप बैठो, मैं बता रहा हूँ, इतना हाँ। लंबा सवाल नहीं ले सकते। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहुत छोटा सवाल है, बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ आपको। इनका सवाल ये है कि शर फैलाने वाला पड़ोसी जो है उसका क्या मामला है। मान लो बात बात पे लोगों से लड़ता झगड़ता हो, शर फैलाता हो। देखो मैं बताऊँ, चाहे कितना बड़ा नमाजी हो, कितनी तस्बीह पढ़ता हो, कितनी इबादतें करता हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार लोग आए कि जी फला फला औरत बहुत नेक परहेजगार बड़ी तस्बीह पढ़ने वाली बनती है और लोगों को गालियाँ बकती है। हुजूर ने कहा दो दस ये है। तो अगर वो इतनी जरा जरा सी बात पे झगड़ा कर रहा है और लोगों पे लान तान कर रहा है तो वो अल्लाह के यहाँ पकड़ा जाए। उसकी तारीफ सुन लो। अरे अब देखो, यहाँ आगे कुरान है, मैंने बता दिया आपको मेरे भाई, यहाँ बैठ, यहाँ तकरीर थोड़ी है, यहाँ तो सवाल, बहुत सारे लोगों के पास सवाल है। आपका मसला हल हो गया इंशाल्लाह। बताओ, इनका सवाल यह, कुर्बानी का गोश्त इन लोगों को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। कुर्बानी का गोश्त जो है वो सहाबा इकराम अपने पड़ोसियों को, यहूदियों को भेजा करते थे, तो बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ जी। इनका सवाल यह, अकीका क्या कुर्बानी के जानवर में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। नबी ने फरमाया अकीका लड़के का 2 बकरे और लड़की का 1 बकरी, तो इसलिए वही जानवर करने हैं जो नबी बता के गए। ये नहीं कि आपने भैंस खरीद लिया, उसमें 3 बच्चों का अकीका भी कर दिया और 1 हिस्सा कुर्बानी का कर दिया। नहीं होगा भाई, ये गलत बताते हैं हमारे उलमाए दीन इस्लाम में। हाँ जी। असर की नमाज से इनका सवाल ये, असर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? हदीस में ये बात आती है कि जब आपका साया आपके बॉडी के बराबर हो जाए या उससे लंबा हो जाए तो असर का वक्त शुरू हो जाता है। लगभग हमारे इलाके में 4 बजे के करीब जो अहले हदीस का वक्त है, वो असर के वक्त का मामला ठीक है बिल्कुल। हनफियों में असर का वक्त देर से शुरू कराते हैं, लेकिन क्योंकि इख्तलाफ पैदा करना, तो जो अहले हदीस है वो पहले अजान दे देते हैं, जबकि ये मेरे नज़दीक बिल्कुल गलत है। उन्हें ये एहतियात करनी चाहिए कि हनफी हजरात जिनके बीच में हम रह रहे हैं, उनका अगर टाइम 5 बजे शुरू हो रहा है तो 5 बजे आराम से दें। लेकिन अपने आप को नुमाया करना, अलग गिरोह बनना, ये गिरोहबंदी ने तो हमें तबाह किया। तो यहाँ अहले हदीस अगर उनके सही हदीस के हिसाब से उन्हीं का टाइम ठीक है जो वो बताते हैं 4 बजे शुरू होता है, लेकिन इख्तलाफ ख़त्म करने के लिए उनका टाइम 4 बजे से 7 बजे तक है। हनफियों का 5 बजे से 7 बजे तक। आप 5 बजे अजान दे दो यार, 5 बजे नमाज पढ़वा दो, कम से कम इख्तलाफ तो ख़त्म करो, कम से कम तफरका तो ख़त्म करो। हाँ जी। नमाज 13 साल बाद फ़र्ज है। हाँ। ये नमाज कहा जाता है क्योंकि कुरान से याद देता है कि क्या इनका सवाल ये है कि नमाज क्या 13 साल की उम्र में फ़र्ज होती है? और सलात जो है, नमाज जो है वो सलात कहता है कुरान। देखो ऐसा है, एक तो नमाज जो है वो बलूगत पे फ़र्ज है। कोई बच्ची अगर 10 साल की उम्र में उसे हैज़ आ गया तो उस पर नमाज फ़र्ज हो गई। किसी बच्ची, अच्छा अच्छा अच्छा, वो दूसरा, अच्छा ये है सवाल आपका। इनका सवाल ये है कि कुरान नाजिल होने के 13 साल बाद जो है नमाज फ़र्ज हुई है। नहीं, फ़र्ज तो हुई वाकई 2 हिजरी में, जो कुरान नाजिल होना शुरू हुआ 13 साल बाद नहीं मेरे भाई। नमाज फ़र्ज हुई, हाँ, मेराज में फ़र्ज हुई नमाज 13 साल बाद ही हुई। 13वां साल था हुजूर को जब वही नाजिल हुई, जब से नबूवत मिली। ठीक कह रहे हैं आप, 13 साल बाद जो है नमाज फ़र्ज हुई मेराज में। और दूसरा सवाल आपका क्या था कि सलात क्यों कहते हैं? कुरान ने सलात का और कायम करने की बात कही, और हम नमाज कहते हैं। नमाज जो है वो फ़ारसी का लफ्ज़ है, वो अरबी का लफ्ज़ नहीं है। अरबी में सलात कायम करने की बात कही अल्लाह ने। कायम करना ये है कि आप 5 वक्त की नमाज वक्त पे खुशू खुशू के साथ
बाजमात अदा करें और कभी ना छोड़ें। दूसरे उस कैफियत को इस तरह से नमाज पढ़ें कि जैसे अल्लाह आपको देख रहा है, उस कैफियत को बाहर लाना आपको, कि आप बाजार में हो, अपनी माँ के पास हो, अपनी बीवी के पास हो, अपनी बहनों के पास हो, अपने पड़ोसियों के साथ हो, कि जैसे अल्लाह आपको देख रहा है उस मामले में भी ये सलात कायम करना है, क्योंकि कुरान सलात कायम करने की बात करता है। इनका सवाल ये है, हाफिज साहब के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, 3 रकात मिली, एक नहीं मिली थी, भूल गए और एक सलाम फेर लिया, तो क्या सजदा सहू करना है? नहीं करना। इमाम के पीछे कोई सजदा सहू नहीं है, आपकी तमाम गलतियों का इशारा इमाम साहब की नमाज के साथ हो गया। ये वजाहत कर दूं, अगर आपने सलाम फेर लिया और आप 2 रकात पढ़ना भूल गए, तो फिर आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी। इनका सवाल ये है, बाप की दुकान से पैसे लेना क्या चोरी होगी? गल्ला तुम्हारे पास है क्या अपने अब्बू का? भाई ये वाकई चोरी होगी। आप अगर अब्बू की इजाज़त के बगैर पैसे ले रहे हैं तो ये वाकई चोरी होगी। तो बिल्कुल उनकी इजाज़त से आपने, है सब कुछ आपका चाहे, लेकिन अब्बू से इजाज़त जरूरी है। इनका सवाल ये, प्लॉट है, पैसे नहीं है, क्या पैसे उधार लेके कुर्बानी कर सकते हैं? बिल्कुल करनी चाहिए, और आगे प्लाट बिक जाए तो आप पैसे वापस कर दें। जन्म के बाद वो जब नदी में आएगी कभी साल में। इनका सवाल ये है, बाल और सुंडी जो है वो कब्रिस्तान में दबाएं या पानी में बहा दें? दोनों तरीके ठीक है, कोई हरज नहीं है, आप उनका सदका कर दें। बस हुजूर ने फरमाया कि जो बाल उतरे हैं उसके बराबर तोल के चांदी या सोना सदका कर दो। तो हैं? हाँ, इनका सवाल ये है कि आपने हिंदुओं को दिया और वो दारू के साथ उसे ले, तो ये मामला क्या रहेगा कुर्बानी के गोश्त का? भाई आप जिम्मेदार नहीं हो, आपने उन्हें गिफ्ट कर दिया, अब वो उसको किसी तरह भी इस्तेमाल करें, आप बरी हैं। आपको पता है तो आप एहतियात करो, अगर आपको पता है कि शराब के साथ इसे पिएगा, एहतियात करो बिल्कुल। इनका सवाल यह है कि क्या कुर्बानी या गोश्त किसी गरीब बच्ची की शादी में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, पूरा पूरा गोश्त भी दे सकते हो, बिल्कुल। आप कुछ पूछो। इनका सवाल यह है, क्या जनाजे में ज़्यादा भीड़ होना निजात की अलामत है? नहीं भाई, नबी ने ये तो फरमाया कि जिस जनाजे में 40 ईमान वाले होंगे उस जनाजे की जो है वो बख्शिश का मामला ज़्यादा कवी है। अब मैं आपको एक मिसाल दूँ, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गरीब साहबी थे, उनके जनाजे में चंद लोग थे और साहबी थे, तो कोई ऐसा थोड़ी है कि कम लोग होने की वजह से उनकी बख्शिश नहीं हो, साहबी है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि मैं इनसे राज़ी है, मेरे से राज़ी। तो इसलिए ये अब पैसे वाले जो हों या कोई नेता हों, उनके हज़ारों लाखों लोग होते हैं उनके जनाजे में, तो कोई बख्शे जाएंगे इस वजह से? ऐसा थोड़ी मुमकिन है। हाँ जी, इनका सवाल ये, कुर्बानी 4 दिन है 3 दिन है, इसमें इख्तिलाफ है भाई। वैसे 3 दिन जो है ना वो ज़्यादा कभी रिवायतें हैं, तो इसीलिए 3 ही दिन तक रहो, ज़्यादा सेफ साइड पकड़ो। हाँ जी, आप बताओ। बड़े बढ़िया सवाल है आज। इनका सवाल यह है, क्या कब्र में लोग बोर भी होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, जो मोमिन होंगे। नबी ने फरमाया कि जो ईमान वालों की रूहें होंगी ना, उनकी डेथ होती ही सबसे पहले उन्हें अल्लाह के अर्श पे ले जाया जाएगा और वो अल्लाह की ज़ात के आगे मतलब सजदा करेंगे, और उसके बाद फिर उन्हें कब्र में लौटाया जाएगा और वहाँ उन्हें मुनकर नकीर आगे जब उनसे सवाल करेंगे और सही सही जवाब देंगे, तो उनके लिए जन्नत की ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी और हद नज़र तक उनकी कब्र को जो है वसी कर दिया जाएगा। तो वो तो आप यकीन करो, ये तक रिवायतों में लिखा हुआ है कि मोमिन रूहें जो होंगी ना, उन्हें जब सुला दिया जाएगा ना और क़यामत में उठेंगी, तो उन्हें ये लगेगा कि जब हम थोड़ी देर के लिए सोए थे, चाहे वो करोड़ों साल सोए हों। तो वहाँ तो बोर होने का मतलब ही नहीं है। अब आप अपने हिसाब से सोचते ना, मोबाइल इंटरनेट, यहाँ तो हम बोर हो जाते हैं इनके बिना। वहाँ तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपका पीरियड बिता दिया अल्लाह ने। लेकिन जो मोमिन है और जो बेईमान है, जिन पे अजाब होने, उनके लिए तो एक एक पल जो है बड़ा खतरनाक गुजरना होता है।
सामने शीशा आता है, हम्म। शीशे पर पर्दा डालें और नमाज पढ़ें। इनका सवाल ये है, शीशे के सामने नमाज पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते? पढ़नी नहीं चाहिए, मकरूह नमाज है, ध्यान भटकता है, तो इसलिए उसमें कोई पर्दा डाल लें, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी। एक सवाल ये है कि असल में एक मिनट, नबी ने एक बार ये बात फरमाई कि आयशा ये सामने चादर टंगी हुई है, इस पर कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, ये मेरा ध्यान भटकाती है, इन्हें हटा दे। तो इसका मतलब ध्यान भटकता है। जब नबी कह रहे हैं ये बात, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो चादर हटा के फिर हुजूर के नीचे बिछा दी, फेंकी नहीं वो, हालांकि उस पर कुछ निशानियाँ बनी हुई थी तस्वीरों टाइप। आप बताओ। खुशी करना हराम है, लेकिन अगर किसी को इस बात का डर है कि मेरे को खतरा है, खुदा न करे कि रेपिस का मामला हो रहा है, तो क्या आदमी खुशी कर सकता है? तो निशानी नहीं। इनका सवाल यह है, क्या रेप से बचने के लिए खुदकशी कर सकती है लड़की या औरत? बिल्कुल नहीं कर सकती, जान से ज़्यादा अजीज नहीं है। वो एक एक्सीडेंट है, वो जानबूझ के नहीं अपनी इज्जत दांव पे लगा रही, बल्कि उसको कोई साथ एक्सीडेंट हुआ, कोई रेप का मामला हुआ, तो वो उसे अल्लाह ताला उस तकलीफ के बदले में हो सकता है जन्नत दे दे। लेकिन अगर उसने खुदकशी कर ली, खुदकशी को कुरान ने हराम कहा, तो इसलिए बिल्कुल ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि रेप से बचने के लिए खुदकशी कर ले। आ जाओ। इनका सवाल ये है, कुर्बानी करने के लिए कोई जानवर हल्का लाए, उसकी मजाक उड़ाना बड़ा गुनाह है भाई, पता नहीं उसकी हैसियत है नहीं है। देखो नबी ने आखिरी खुतबे में क्या कहा, एक दूसरे का जान, एक दूसरे का माल, एक दूसरे की इज्जत तुम पे हराम करार दे दी गई, आप उसकी इज्जत उतार रहे हैं। वो पता नहीं किस हालात में था और वो कैसा जानवर ले आया, और आप उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह फिर आपकी मजाक उड़ाएगा, क्योंकि वहाँ ऐसे लोग गद्दियों पे बैठे होंगे, कुरान ये कहता है, और फिर वो इनकी मजाक उड़ाते होंगे जिन्होंने यहाँ उनकी मजाक उड़ाई। हाँ, इनका सवाल ये है, क्या उधार ली हुई चीज़ का पहले पेमेंट कर दें तो उससे कुछ कमीशन कम करा सकते हैं, मतलब पैसे कम करा सकते हैं? मेरे नज़दीक तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, हराम है। जिस तरह से आपने उधार चीज़ ली और आपने टाइम पे पैसे नहीं दिए और वो